जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रविवार के दिन सुबह 6:30 बजे पिछले काफी समय से हम लोग ध्यान साधना के सत्र कर रहे हैं। तो आज भी ध्यान साधना का सत्र हमने रखा है और आज की ध्यान साधना जयपुर से आदरणीय मिताली वार्ष्णेय जी। मिताली जी आइए, स्वागत है आपका। सभी को मेरा हरिओम। सभी भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे। दो उंगलियां हमारी नेत्रों पर हों, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे, दोनों अंगूठे दोनों कानों पर हों। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे और भंवरे की तरह मधुर गुंजन करेंगे। गहरा लंबा श्वास भर के करना है, दोनों कानों को बंद करके सुनना है। अच्छे से 3 आवर्ती लेंगे और स्वतः ही वापस आएंगे। शुरू कीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से हमारा सिर का दर्द दूर होता है और माइग्रेन का जो गंभीर समस्या रहती है उसके दर्द में भी हमको निजात मिलता है। नींद बहुत अच्छे से आने में सहायक क्रिया है और मेरे मन मस्तिष्क को शांत करने में अग्रसर है। ध्यान की ओर हमें अग्रसर करता हुआ एक गहरा लंबा श्वास भरिए ओम ध्वनि के लिए। ओम। लघु ओम ध्वनिया सभी मिलकर साथ साथ। ओम। ओम। ये ओम की तरंगें हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाते हुए और हमें स्वस्थता प्रदान करते हुए अपने ध्यान को ले जाएंगे श्वासों पर। हमारी प्रत्येक श्वास में प्रभु का नाम, अपने प्रभु की सुंदर छवि को निहारें और प्रातःकालीन वेला में उनको प्रणाम करें, प्रार्थना करें और हम उनको आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपका असीम धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज एवं जैकपॉट से भरा हुआ है। हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति है। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है। हे प्रभु, आपका असीम धन्यवाद है हमें स्वस्थ जीवन देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं
स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं एवं सही मार्ग पर ही चलते हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं और अधिक से अधिक दान करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है सप्त सितारा जीवन देने के लिए। ये हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है कि आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। भगवान सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जो प्रतिदिन हमें दर्शन देते हैं। हम उनकी भी आराधना करेंगे। प्रातःकालीन वेला में हम उनको जल अर्पण कर रहे हैं। और सूर्य देवता प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव और विश्व का कल्याण करने वाले भगवान सूर्य की किरणें हमारे घर के प्रत्येक कोने में प्रवेश कर रही हैं और हमें स्वस्थता प्रदान कर रही हैं। अपने मन को एकदम शांत करें। हमारे सिर पर एक स्वर्ण जड़ित कलश स्थापित है। उसमें ब्रह्मांड की अथाह शांति भरी हुई है और वो अथाह शांति हमारे शरीर के प्रत्येक कोने में प्रवेश कर रही है। हमारा मन एकदम शांत होता जा रहा है। विश्वास का जन्म सदैव हृदय से ही होता है। बुद्धि की प्रधानता जीवन में अविश्वास का प्रमुख कारण है, क्योंकि बुद्धि तर्क प्रधान होती है और वह सदैव नए नए तर्कों को जन्म देती है। बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हृदयवान होना उससे भी अधिक बड़ी बात है। मानव जीवन में जितना भी आंतरिक सुख है वह बुद्धि के कारण नहीं, अपितु हृदय के ही कारण है। बुद्धि केवल स्वयं का हित सोचती है, लेकिन हृदय द्वारा सर्व मंगल की कामना की जाती है। जहां हृदय है वहां आत्मीयता है और जहां आत्मीयता है वहां विश्वास है। जहां आत्मीयता, विश्वास है वहां सर्व मंगल की कामना है और जहां सर्व मंगल की कामना है वहां ईश्वर की निकटता का मार्ग भी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे जहन में कि हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार कौन होता है। मुझे लगता है ना भगवान, ना ग्रह, ना नक्षत्र, ना सगे संबंधी,
ना हमारे पड़ोसी। जिम्मेदार हैं स्वयं हम खुद। सोच कर देखिए मेरी बातों के ऊपर, जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं ना। सिर दर्द हमारे गलत विचारों का परिणाम। हमारा पेट दर्द गलत खान पान का परिणाम। हमारा कर्ज बेफिजूल खर्चों का परिणाम। और हमारा बीमार शरीर गलत जीवन शैली का परिणाम। हमारे बेफिजूल झगड़े हमारे कई बार ईगो या व्यर्थ बोलने का परिणाम। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो जिम्मेदार हैं हमारी तकलीफों के पीछे। होता क्या है, कारण हम खुद हैं लेकिन दोष हम दूसरों को देते। कई बार देखा गया है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना भी, नेग्लेक्ट करना भी हमारी अस्वस्थता का बहुत बड़ा कारण है। आप महसूस करेंगे कि कई बार कारण हम खुद हैं, पर हम औरों को दोषारोपण करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप औरों को दोष डालेंगे तो आप कभी समाधान उस समस्या का नहीं ढूंढ पाएंगे। एकदम सिंपल तरीका है, थोड़ा सा समय खुद के साथ बैठो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छा कहा है कि ये जो मानव जन्म मिला है, अगर दिन में 10 मिनट खुद के साथ नहीं बिताते हैं तो आप इस दुनिया में आए हुए एक महान इंसान को मिलने का मौका चूक रहे हैं। तो थोड़ा अपने आप के साथ बैठकर देखिए। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, परेशानियां कई बार हमको कष्ट में, पीड़ा में डाल देते हैं। कई बार हम खुद को समस्याओं के तूफान में घिरा पाते हैं। ऐसे में विवेक और धैर्य से अपना काम करते रहें और याद रखें कि जीवन के कठिन क्षण भी हमें अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। आज के समय में जहां लोग दिखावे में खो गए हैं, वहां सच्चा सुख और शांति, सादगी
और सेवा में ही छिपी हुई है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। हर इंसान के भीतर सेवा का बीज छिपा होता है। लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है, वही व्यक्ति महान होता है जो उसे सिंचित करता है, बिना अहंकार के, बिना स्वार्थ के और पूरी निष्ठा से। हम जो वस्त्र पहनते हैं, जो घर बनाते हैं, या जो संपत्ति जोड़ते हैं, वे सब केवल शरीर के लिए होते हैं। लेकिन जो काम हम किसी रोते हुए को हंसाकर करते हैं, किसी भूखे को भोजन देकर करते हैं, या किसी टूटे मन को सहारा देकर करते हैं, वे कार्य आत्मा के लिए होते हैं। और वही काम जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। सच्चे जीवन की कुछ आधार भी हैं, अच्छे जीवन के लिए कुछ सरल उपाय भी हैं। सादगी, सादगी में ही महानता है। एक सादा सरल जीवन जिसमें दिखावा ना हो, बनावटीपन न हो, वही जीवन मन को शांति देता है। और समाज में आदर दिलाता है। सादगी के साथ साथ हम सेवा भाव की भी बात करते हैं। सेवा, सेवा सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को देखना है ना, तो गरीब की मुस्कान में देखिए, पीड़ित की दुआओं में देखिए। जब आप बिना किसी अपेक्षा के सेवा भाव करते हैं, या किसी की मदद करते हैं, या सेवा करते हैं, सच्चे मायने में वह ईश्वर स्पर्श होता है। अभी हमने सच्चे जीवन की, सादगी की, सेवा की बात की। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे कार्य भी होते हैं जो हमको महान बनाते हैं और शांति प्रदान करते हैं। छोटे छोटे कार्य भी बड़े बन जाते हैं। अगर भावना सच्ची हो, अगर हम अच्छे भाव से करते हैं, जैसे किसी बूढ़े को सड़क पार करा देना, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद कर देना, या किसी थके व्यक्ति को पानी दे देना, ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन ये हमारी आत्मा को, हमारे बल
प्रदान करते हैं, आत्मा को ऊंचा बनाते हैं। कभी किसी का अपमान ना करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वह मजदूरी क्लास का हो, कितना भी छोटा क्यों ना। इंसान की पहचान उसकी भाषा, उसका व्यवहार और उसकी सहनशीलता से होती है, ना कि उसके कपड़े, उसके मोबाइल या उसके सोशल स्टेटस से। विनम्रता की भी हम बात करें तो विनम्रता सबसे बड़ी शान है। यदि आप विकास का आसमान छूना चाहते हैं, सफलता के शिखर पर स्थापित होना चाहते हैं, तो आपको विनम्रता रूपी शस्त्र को धारण करना होगा। विनम्रता को अपने जीवन शैली में अपनाना होगा। विनम्रता को संजीवनी बूटी भी कहते हैं। सच्ची साधना और सेवा को हम जितना गुप्त रखें उतना ही बढ़िया है। एक सच्चे साधक को अपनी सेवा को गुप्त रखना ही आध्यात्मिक विनम्रता है। जो भी पुण्य कार्य करें, जो भी अच्छा कार्य करें, उसमें मैं को हटा दीजिए। मैं का घमंड ना करें, मैंने ये किया ना कहें, या मेरे कारण हुआ, बल्कि हर पल यही भाव रखें कि ये सब प्रभु ने ही किया है। प्रभु ने तो हमें एक निमित्त मात्र बनाया है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। ऐसे कार्य को करने में मेरी आत्मा बहुत ही शांत प्रिय हो जाती है। गुप्त रहकर जो कार्य होता है वही विनम्रता का प्रारंभ भी होता है। दुनिया में सबसे बड़ी पहचान ना आपके नाम से होती है, ना आपकी दौलत से होती है। आपकी पहचान आपके विचारों और कर्मों से ही होती है। अपने विचारों को श्रेष्ठ रखें, सरल रखें, निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य हमेशा हमें शांति प्रिय होते हैं। कैसे? जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सेवा और प्रेम का दीपक बनाना होगा। हम सभी प्रयत्नशील रहें। बहुत ही सुंदर
विचारों के साथ ध्यान को इतिश्री करते हुए एक गहरा लंबा श्वास भरें ओम ध्वनि के लिए। ओम।